उपाय, कोई चीज़ का उपाय करना चाहिए। दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न इत्यादि का। उसका सरल उपाय देखिए, सब पहला बात ये, जो सेवा से बड़ा धर्म संसार में कोई धर्म नहीं है। यही चीज़, यही बात जो है सो राम ने भगवान हनुमान जी को कहे थे, देखो तुमसे बहुत प्रसन्न है, हमसे कुछ तुम वरदान मांग लो। तो हनुमान जी ने भगवान राम से यही बात मांगे, देखिए प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो हमारे पास में तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप देने की कृपा कर रहे हैं, तो आप सेवा ही हमको दीजिए, हमसे सेवा लीजिए। इससे प्रसन्नता और किसी चीज़ में हमको नहीं है। तो सेवा धर्म सबसे उत्तम धर्म माना गया है। यही चीज़ लोग नहीं समझ रहा है। लोग समझता है जो हम एडवांस हो गया, हम विद्यावान हो गया, हम ये हो गया। किसी को अपने से आज कोई है, वृद्ध है, माता पिता है, अथवा कोई अगल बगल है जो भूखे मर रहा है, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, और तुम बहुत बड़े धनी हो, तो धन का उपयोग करो सार्थक काम में, उसे वस्त्र दो, खाना पीना दो। इससे उत्तम धर्म संसार में एको ठो धर्म नहीं है। जो तू समझते हो ये राधा कृष्ण जपने से, राम सीता जपने से हमको धर्म हो जाएगा, ये सब जो है मन का मैल है। ये समझ लो, जो मन का मैल जो रहता है, जो देखने नहीं देता है सत्य बात, वही चीज़ है तुम्हारे मन का मैल। और माता पिता को सेवा करना, उससे भी अनेकानेक पाप मिटता है, और पाप मिटने के बाद में स्वच्छ हो जाता है, तब कल्याण के रास्ता उसको निकल जाता है। और अगल बगल बूढ़ पुराण को तो बतेवे किए हैं। इसके बाद में कोई अतिथि शब्द का अर्थ है नौ तिथि अतिथि। यही अतिथि का सेवा जो है सो लोग ऐसे ऐसे बहुत शूरवीर राजा कर चुके हैं, जिसका परिणाम भी उसको सामने वो देख लिया है। इससे बड़ा जो है सो धर्म संसार में कुछ नहीं है। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। और इस देवता को कोई भजन पूजन नहीं करता है, इस देवता को कोई मान सम्मान नहीं देता है, और धन हो गया, विद्या हो गया, तो दूसरे तीसरे को हीन दृष्टि से ही देखने लगता है। वही तो उसका पतन का कारण है। वो अहंकार को दूर कर लेने से ही वो सुखी बन सकता है, शांति अपने जीवन में ला सकता है, और नहीं तो उसका जीवन जो है सो कष्ट, बाधा, विघ्न से भरा पड़ा रहता है। और वो जो कहता है, जो काह कटना कहता है, वही वो काटता है। तो ये चीज़ ना समझ के कारण ही उसको आपत्ति विपत्ति आता है। सोच विचार करके अपने जीवन को, कोई कहीं कुछ बोले उस पर उसको टाइम देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और सत्यवाद को समझना चाहिए। कहते हैं सत्यं वदामि प्रियं वदामि न वदामि सत्यमपि। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा बात मत बोलो कि हमारे सत्य से किसी को आघात पहुँचे, किसी को हानि हो। ऐसा सत्य को असत्य ही माना गया है। जो हमारे उदाहरण बन के मैंने खड़ा है महात्मा गांधी, उनके सत्य बोलने से जो है सो अभी तक जो है, देखिए ये पाकिस्तान का लोग भी दुख भोग रहा है, नाना प्रकार की उसको दरिद्रा, दीन दुखी सब जो है सो भरा पड़ा है। आज वो भारत में रहता तो जैसे भारत सुखी है, ऐसे पाकिस्तान भी जो वो भी सुखी रहता। और जो मनुष्य इधर का उधर का कितने कट गया, वो नहीं कटता है, सब सुरक्षित रहता है। कितने माने आमोद प्रमोद मंगल से भरा पड़ा रहता सब। लेकिन वो सिर्फ महात्मा गांधी के ही से स्वार्थवश और जवाहरलाल के ही स्वार्थवश ऐसा घटना घटित हुआ उस समय में, जिसका विरोधक
विरोध करने वाला कोई नहीं था। यदि उस समय विरोध करने वाला होता, ऐसा स्थिति पैदा उस समय में नहीं होता, तो आज भारत जो है सो सबसे संसार में सबसे उत्तम देश माना जाता और सबसे सुखी देश रहता। लेकिन वही न होने के कारण जो है सो जवाहरलाल के स्नेह प्रेम के कारण जो है सो वो क्या हुआ, तो ममता मोह में जो है सो ये से सब सारा संसार जो है सो माने सारा भारत जो है सो यही कांग्रेस कांग्रेस करते गया। और वो जो है सो कांग्रेस के राज्य में जो है सो वो अत्याचारी, दुराचारी, अधर्मी, कुकर्मी इसी का पालन पोषण हुआ। तो यही चीज़ पहले भी हुआ था कांग्रेस के राज्य में जो है सो वो जो पालन किसको हुआ और दुख कौन दिया, पालन हुआ यही लोगों को, अत्याचारी दुराचारी इसी को पालन हुआ, इसी को सहायता मिला। और दुख कौन भोगा, तो यही चीज़ से दुख सारा निर्दोष आदमी दुख भोगा। और ये पीड़ा मुग़ल बादशाह के समय में भी पीड़ा तो हमारा हित बंधु जो है वो दिया, क्योंकि वो तो मुग़ल बादशाह हमको क्या पीड़ा देगा, वो तो हमारे हित बंधु इत्यादि उसके माथा पर वो टोपी पहनाया। वो पीड़ा तो हमारे अपने लोगों से हुआ। ऐसे ही अंग्रेज़ के सरकार में पीड़ा तो हमारा भाई बंधु ने दिया, वो क्या हमको पीड़ा देगा। यदि आई भाई बंधु हमारा सही रहता, जो हमारा ममता भरा रहता, जो हमारा भाई है बंधु है, हम इसको काहे पीड़ा देंगे। तो पीड़ा वो लोग नहीं दिया, पीड़ा तो हम स्वयं ये लोग हमारे जो नज़दीकी लोग है, जो भाई बंधु है, जो स्नेह प्रेम से हमको ऊपर से दिखावा किया था, वो लोग से हमको जो है सो पीड़ा मिला। और वो लोग क्या हमको पीड़ा देगा। अभी भी वही जितना देखते हैं सो पीड़ा कांग्रेस सरकार से ही मिला, जो अभी तक देश जो है सो माने कष्ट में पड़ा भरा है। और उसको तौं पर भी वो से उसको समझदारी लुप्त हो गया, वो समझ नहीं रहा है कि देखो अब भी संभल जाए। जो जनता में कितना बल है, जो जनता हमको छोड़ रहा है, दिनानुदिन छोड़ रहा है। और